नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के हिंदी का पार्ट 2 शब्द ज्ञान। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्द समूह से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द विचार भाषा में अर्थ या विचार का विशेष महत्व होता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए ही हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन जिन छात्रों के पास जितने अधिक शब्द होते हैं वे उतना ही अच्छा बोल और लिख सकते हैं। शब्दों के कई भेद हो सकते हैं। इन भेदों का विवेचन कई आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है। स्रोत के आधार पर उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द तत्सम से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके अर्थात संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान। तात्पर्य है कि संस्कृत के जो शब्द यथावत हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। जो हिंदी में आ गए, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए। ऐसे कुछ शब्द जो हिंदी से अपने मूल रूप से प्रचलित हैं वे नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक, अवकाश, ध्वनि, दंत, मुख, दुग्ध, रात्रि, हस्त, पुत्र, शिक्षा, वर्ण, ऋण, विद्यार्थी, कर्पूर, कर्म, कृषक, अग्नि, दृश्य आदि। ये सब तत्सम शब्द हैं। अगला है तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में किंचित परिवर्तन के साथ में सरल रूप में प्रचलित हैं वे तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के बहुत से क्लिष्ट शब्द सरल रूप धारण कर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, दधी को हम दही, कृषक को किसान, रात्रि को रात, क्षेत्र को खेत, हस्त को हाथ, दंत को दांत, कर्पूर को कपूर, मुख को मुंह, कर्म को काम, दुग्ध को दूध, आम्र को आम। ये शब्द तद्भव अर्थात आंशिक या कुछ परिवर्तन के साथ में हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। देशज। हिंदी शब्दावली में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके स्रोत का पता नहीं चलता, संभवतः वे लोक भाषाओं से आए हैं, इसलिए उन्हें देशज, देश प्लस जय, देश में उत्पन्न कहते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, रोड़ा, पेट, भिंडी, लोटा, खिचड़ी, तेंदुआ, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं। भारत में बहुत दिनों तक मुसलमानों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज और पुर्तगालियों का शासन था। फलतः हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द आ गए। जैसे अरबी है, अखबार है, अरबी शब्द है, आईना, आज़ाद, इत्र, कागज़, कानून, किताब, कुर्सी, जुलूस, जलसा, तबीयत, तारीख, नुकसान, फ़ायदा, मुहावरा, रईस, सलाह, सुबह, हवा, जिल्द, हिसाब, रोज़ा, वजीर, वकील, हुक्म, मरीन, जुर्माना, दफ्तर, तूफान, रिश्वत इत्यादि। ये अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द हैं आदमी, आसमान, उम्मीद, खुशामद, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब, चीज, जमीन, जानवर, दरवाज़ा, दीवार, नमक, परी, फौज, बीमार, मजदूर, रसीद, शहद, शादी, शिकार, सब्जी, सिफारिश, हिम्मत, गोश्त, चिराग, चेहरा, शरबत, प्याज, शाही आदि। अंग्रेजी शब्द हैं
अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, कोर्ट, गवर्नर, गार्ड, स्टेशन, टेलीफोन, ट्रेन, ड्राइवर, रेल, पिक्चर, पार्सल, पुलिस, फोटो, बैंक, मशीन, रबर, लॉटरी, सिनेमी, टाई, हैट, पैंट इत्यादि ये अंग्रेजी शब्द हमारे हिंदी में। पुर्तगाली शब्द हैं आलपिन, अलमारी, कनस्तर, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी आदि। तुर्की शब्द हैं कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगंध, उर्दू, कुली, चाकू इत्यादि। अन्य भाषाओं से जैसे काजू है, कारतूस है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी रिक्शा है, जापानी चाय, लीची, चीनी आदि। रचना के आधार पर रचना या बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्द के योग से न बने हो, जैसे गाड़ी, सेना, छोटा, बल, पुस्तक, ये रूढ़ शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों के सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वे हैं जो किसी रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाते हैं, जैसे अपमान, अप लगा दिया मान में तो अपमान हो गया शब्दांश शब्द। प्रबल में प्रय लगा दिया, प्रबल हो गया। सेनापति में पति में सेना लगा दिया तो सब सेनापति हो गया। आलय में पुस्तक लगा दिया तो पुस्तकालय हो गया। इत में नियम लगा दिया तो नियमित, और सुंदर में था सुंदरता। इस टाइप से इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिक शब्दों में प्रयुक्त खंडों को अलग अलग किया जा सकता है। अपमान और प्रबल में मान और बल तो दो स्वतंत्र रूढ़ शब्द हैं। इनसे पहले एक एक शब्दांश अप और प्रय जुड़ा है। स्वतंत्र रूढ़ शब्द से पहले जुड़ने वाले ये शब्दांत उपसर्ग हैं। नियमित और सुंदरता में एक एक स्वतंत्र रूढ़ शब्द नियम और सुंदर हैं, और उनमें शब्दांश इत और ता बाद में जुड़े हैं। बाद में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। पहले जुड़ने वाले उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। सेनापति और पुस्तकालय में ये दोनों समास हैं। प्रत्येक में दो स्वतंत्र रूढ़ शब्द हैं, सेना प्लस पति सेनापति, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। इस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा यौगिक शब्दों की रचना होती है। योग रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहलाता है। ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज, पीताम्बर, लंबोदर इत्यादि। उपरोक्त उदाहरणों में जलज शब्द का यौगिक अर्थ है जल से उत्पन्न, किंतु जल से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को जलज नहीं कहा जाता। यह शब्द केवल कमल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। जो जल से उत्पन्न होने के कारण एक यौगिक शब्द है। सेवार, गोंगा आदि भी जल से ही उत्पन्न होते हैं, पर उन्हें जलज नहीं कहा जाता। इसी प्रकार पीताम्बर का यौगिक अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहा जाता। केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही यह शब्द रूढ़ हो गया है। लंबोदर शब्द का यौगिक अर्थ है लंबे पेट वाला, किंतु यह गणेश के ही अर्थ में रूढ़ हो गया है। अन्य लंबे पेट वालों को लंबोदर नहीं कहा जाता। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित वर्ग पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति, भिन्नार्थक, द्विरुक्त, युग्म,
द्वंद्वार्थक, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। जैसे अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द भाषा में शब्द और अर्थ दोनों को अपना विशिष्ट स्थान महत्व है। अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर ही स्पष्ट होता है। शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दांशों का जानना भी आवश्यक है। आगे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए, जैसे अर्क है। अर्क को आक भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, काढ़ा, रस। अजीत, अजय भी कहा जाता है, विष्णु भी कहा जाता है, शिव भी, बुद्ध एक विशैला मूषक, जैनियों के दूसरे तीर्थंकर। अर्थ, धन, प्रयोजन, मतलब, अभिप्राय, ये अनेकार्थी शब्द है। अदम, नीच, दुष्ट, पापी, निकृष्ट। अरुण, लाल, सूर्य, रथ, सारथी, सिंदूर, सोना, उषा। अरुणा, उषा, मजीठ, धुंधली, अतिवीणा। अतिवीणा, उषा, मजीठ, धुंधली, अतिविषा, इंद्र, वारुणी। कर, किरण, हाथ, सूंड, कार्यादेश। कपिशु, चटाई, बिछौना। तकिया, अन्न, वस्त्र, शंख। गढ़का, ओट, घेरा, टीला, अंतर, खाई। गुरु का, शिक्षक, श्रेष्ठ, भारी, बृहस्पति देव। घट का, कम, गढ़ा, कलसा, पिंड, देह, कुंभ, राशि। छावा, बच्चा, बेटा, हाथी का पट्टा। जलज, जल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, जलजीव। टंक के अनेकार्थी, तोल, छैनी, कुलाड़ी, तलवार, म्यान, पहाड़ी, डाल, क्रोध, दर्प, सिक्का, दरार। ठोकना, प्रहार का भीतर धंसना, मारना, पीटना, मुकदमा दायर करना। डहकना, वचना, छलना, धोखा खाना, फूट फूट कर रोना, चिंगाड़ना, फैलना, छाना। तप, साधना, धूप, अग्नि, गर्मी। तंतु, सूत, तागा, रेशा, ग्रास, संतान, परमेश्वर। तात, पिता, भाई, बड़ा, प्रिय, पूज्य, मित्र, श्रद्धेय, गुरु। थाप, तबले पर हथेली का आघात, थप्पड़, आदर, सम्मान, मर्यादा, गौरव, हाथ का प्रहार, चिन्ह। द्विज, द्विज का पक्षी, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा। धन का योग, वित्त, भूमि, युवती, नायिका। नित, श्रुति का विपत्ति, मृत्यु, क्षय, नाश। पद का पैर, स्थान, छंद। फेर का घुमाव, भ्रम, बदलना, गीदड़। बल का सेना, ताकत, बलदाऊ। भुजंग का सर्प, लंपट, नाग। मदार का मस्त, हाथी, सुअर, कामुक। मधु का शहद, बसंत, चैत्र मास। मित्र, देवता, मित्र, दोस्त, सूर्य, वरुण, अनुकूल। रेणुका का धूल, परशुराम की माता, पृथ्वी। लावा का एक पक्षी, लावा, खील। वर्ण का रंग, अक्षर, वर्णाश्रम के 4 वर्ण। सुधा का अमृत, जल, दुग्ध। सूर का वीर, सूर्य, कांटा, कवि, सूरदास। सारंग का स्त्री, घड़ा, सरोवर, वस्त्र, बादल, दीपक, हवा। आंचला, सेंधव का नमक, गोड़ा, सिंधुवासी। हरि का
वानर कृष्ण, विष्णु, इंद्र, सर्प, शिव, घोड़ा, हंसाई का हंसी, निंदा, बदनामी, उपहास, है का घोड़ा, इंद्र। शब्द युग्मों का अंतर। भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो रूप में लगभग एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अंतर होता है। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। शब्द युग्म का हम आगे करेंगे। आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।